फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रैक इट। एंड मैं फिर से आ गई आपको याद दिलाने के लिए कि भाई आपका SOPS LDC का एग्जाम जो है वो पास आ रहा है एंड देयर आर ओनली लास्ट 15 to 18 days left. So I am here with some advice on how to spend your last 15 days, not your last 15 days but the last 15 days before your exam. तो भाई एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। जब से हम टारगेट्स कर रहे हैं, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर भी मोर देन हाफ खत्म हो गया। आपके पास इधर कुछ 5-6 दिन यहाँ पर बचे हैं और 10 से 12 दिन यहाँ पर बचे हैं एंड योर एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 13th and 14th of December. सो अब ये 2-3 वीक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, कैसे इनको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेट मी जस्ट टेल यू, लेट मी जस्ट सजेस्ट यू समथिंग। तो भाई लास्ट टाइम जब मैंने टारगेट की वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि क्योंकि लास्ट के 15-20 डेज है सिर्फ, सो उसके अंदर अब तक आपके टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके होंगे अगर आपने टारगेट्स फॉलो किए हैं। अगर वो टारगेट नहीं भी फॉलो किए, अदरवाइज भी अभी तक आई गेस कि सब लोगों की वन टाइम टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। यू मस्ट हैव रेड ऑल द रूल्स। सो टॉपिक वाइज रिवीजन आप अपनी कीजिए एंड अगर आप उस टॉपिक वाइज रिवीजन को MCQ के फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ से भी आपको MCQs मिलते हैं आप उसको कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि आपको नॉलेज हो बट आप MCQ को फिर भी गलत कर जाओ। बाय बिकॉज कई बार MCQs के अंदर क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है और आप उस नॉट को इग्नोर कर देते हो, या फिर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप नॉलेज जो है थोड़ी सी आपकी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब आप MCQs को अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपको किन चीज़ों की बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो MCQs को देखकर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यूपीएससी के ही पेपर 1 और पेपर 2 के SOPS LDC के ही एग्जाम के, सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे। उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ एग्जाम पेपर्स इजी हैं, किसी का पेपर 2 इजी आ गया तो पेपर 1 मुश्किल है, किसी का पेपर 2 इजी है, सॉरी 2 मुश्किल आ गया है, या फिर बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ गए किसी किसी पेपर में। सो देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, एंड लास्ट टारगेट के अंदर आई हैड टोल्ड यू कि आप डेट वाइज अपनी टारगेट बनाना शुरू कर दो। सो आई होप कि आप उसको कर रहे हो एंड लास्ट के 10-20 और 15 डेज के अंदर आप इस डेट वाइज टारगेट को फॉलो करते रहना कि पेपर 1 के कौन से टॉपिक्स आप रिवाइज करने वाले हो, पेपर 1 के कौन से टॉपिक्स के आप MCQs एक दिन में कवर करने वाले हो। सिमिलरली फॉर पेपर 2 एंड फॉर पेपर 3 आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ड्राफ्ट देखिए, नोट देखिए और पेपर 3 के लिए डेली एक ड्राफ्ट या एक नोट जरूर बना के देख लो सो दैट आपको फॉर्मेट्स की जो है वो प्रैक्टिस रहे। और उसके लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जस्ट क्रैक इट की ऐप पर यू कैन जस्ट टेक अ कोर्स जिसके अंदर 30 सॉल्व नोटिंग ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस है, ताकि आप डेली एक या दो अपनी मन से आप उन ड्राफ्ट्स को सीख पाओ और देन खुद भी आप उसको बना पाओ, ताकि आपकी लैंग्वेज भी रिफाइन हो और आपका फॉर्मेट भी ब्रश अप हो जाए। अब आते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको इजीली 16, 17, 18, 19, 20 दिस एंड दिस, ये 6 साल के MCQs, हालांकि इससे पहले के भी मिल जाएंगे बट आई विल नॉट रिकमेंड कि इससे पहले आप जाओ कि 2015 का पेपर या 2014, 12, 13 के पेपर्स तक आप जाओ, बिकॉज काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं। सो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो 2016 से लेके 2024 तक के जो एग्जाम पेपर्स हैं, 6 एग्जाम पेपर्स हैं, आप गूगल करेंगे यूपीएससी SOLDC 2016-17 क्वेश्चन पेपर, आपका पहला लिंक ही यूपीएससी की वेबसाइट का आएगा एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड द पेपर फ्रॉम देयर एंड यू कैन जस्ट अटेम्प्ट दैट, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक किसी किसी पेपर के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल मिलेगा, जबकि 2024 वाला जो पेपर था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट ईजी था। ठीक है, तो ईजी, मुश्किल और मीडियम टाइप लेवल के क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस आपकी इन PYQ से हो जाएगी। सो आई डोंट सजेस्ट यू कि आप इनको छोड़ो, और इसका एक एक क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो इट्स वेरी गुड, आपकी रिविजन भी बहुत अच्छे से होगी। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 भी जो ज़्यादा MCQs अवेलेबल नहीं है नेट पे, क्योंकि पेपर 1 के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके कि नेट पे भर के आपको MCQs मिल जाएंगे, बट पेपर 2 के MCQs आपके पास इन 6 एग्जाम पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इनकी कीज़ वगैरह को डाउनलोड करोगे तो
इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो की है वो उस ईयर के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। हो सकता है जैसे जीएफआर की लिमिट्स चेंज हो गई है, तो 2018 के पेपर में जीएफआर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो सकता है आज की डेट में रेलेवेंट ना हो, उसका जो लिमिट्स है वो चेंज हो गई है क्योंकि, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड सी देम कि भाई आज के सिनेरियो में उसका आंसर क्या होगा और आपको क्या आज के सिनेरियो में उसका आंसर आता भी है या नहीं है, ओके। अब लेट मी टेल यू कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करो, व्हाट स्ट्रेटजी यू शुड अडॉप्ट कि आपको एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आना चाहिए। आप देखो मैंने जैसे गूगल पे लिखा यूपीएससी एसओ एलडीसी एसओ 2024, तो पहला ही लिंक ही आ गया, इसको मैं क्लिक करूंगी तो आपके पास, लेट मी जस्ट शो यू, इस तरीके से पेज खुल जाएगा और यहाँ से पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेपर 1 और ये रहा पेपर 2, राइट। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। नाउ आप इसको किस तरीके से देखो करोगे, सपोज पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। पार्ट का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, ओके। सो यू जस्ट हैव टू गूगल कि भाई पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको उसके अंदर से जो टॉपिक जो इमेज अच्छी लगती है, मैं यहाँ पर ऑल की जगह इमेजेस पर गई ताकि मैंने इमेज देखा इसका एंड मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया यहाँ से कि भाई क्या मुझे पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, देयर आर 22 पार्ट्स। एंड देन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अच्छा ओके लेट अस सी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन सा पार्ट में है, तो यू कैन सी हेयर पार्ट 6 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का है, तो क्या मेरे को पार्ट 5 क्या मेरे को 6 के आगे के पार्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर यू आर फेमिलियर विद ऑल द पार्ट्स और नॉट, कि पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा सो यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। आगे आओगे तो देखोगे और भी पार्ट्स के क्वेश्चन है कि भाई डीपीएसपी पार्ट 4 में है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में है, एक और है आगे एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में है, पार्ट 5 है या वटेवर, ओके। तो सिमिलरली आप एक चीज़ और देखना इसके अंदर कि सपोज इस ये वाला क्वेश्चन है अगर कि पार्ट 1 डू यू नो कि पार्ट 1 किससे डील करता है, क्या आपको सारे ऑप्शंस पता है कि पार्ट 2 किससे डील करता है, सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें। चलो शुरू के पार्ट्स तो सबको याद होते हैं। क्या आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में है, देन बाकी के पार्ट्स जो हैं वो किस चीज़ से परटेन करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पार्ट्स वाला जो टॉपिक है वो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सिमिलरली जाते हैं आपके पेपर 2 पे, तो सपोज पहला क्वेश्चन है आपका अ कंटिन्यूइंग नोट एक्सप्लेनिंग अमंग अदर थिंग्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर लेटेस्ट पोजीशन डिजाइन टू सर्व एज कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर रिव्यू, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है और इसको हम कहते क्या है, शैडो फाइल, स्टैंडर्ड गार्ड फाइल। सो भाई आपको पता चल रहा है कि CSMOP का क्वेश्चन है, तो मैंने CSMOP को खोला, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पे कंटिन्यूइंग नोट एक मेरे को कीवर्ड लगा, सो आई एम जस्ट सर्चिंग आउट फॉर इट अ कंटिन्यूइंग नोट। सो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बना है वो क्वेश्चन, तो क्या है वो, दैट इज अ स्टैंडिंग नोट एज पर CSMOP, ओके। सो एक तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक है स्टैंडिंग नोट ये आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा आप देखो फिर स्टैंडिंग गार्ड फाइल, शैडो फाइल और रूटीन नोट, ये सब भी आपका यहाँ से कहाँ चला गया, ये सब भी आपका देखो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा कि स्टैंडिंग गार्ड फाइल क्या है, रूटीन नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। तो एक तरीके से जब आपके पास ये क्वेश्चन दिखा तो आपने उसके आगे पीछे के भी और ऑप्शंस वगैरह को भी एक बारी गो थ्रू कर लिया, सो दैट आपका एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है यहाँ से। सिमिलरली आप आगे के क्वेश्चंस को पढ़ो मास्टर सर्कुलर के बारे में या जो भी है, एंड यू कैन जस्ट गो टू गूगल टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बना है एंड उसके आसपास की क्या नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, ओके। तो भाई इस तरीके से आप इन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करना, सो दैट आपका रैंडमली बहुत सारे टॉपिक्स की जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा, ओके। एंड ऑल्सो एक एडवाइस और लेना यहाँ से, इसमें से कोई सा भी एक पेपर, ओके, इसमें से कोई सा भी एक पेपर आप मॉक की तरीके से जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक OMR शीट लगा रही हूँ, 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर के अंदर। सो बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल एग्जाम वन टाइम मॉक देना बहुत ज़रूरी है, पेपर 1, 2 एंड 3 तीनों पेपर्स के लिए, ओके। सो जस्ट
टेक दिस सजेशन एंड मॉक ज़रूर देना। आप चाहो तो इन 6 में से किसी भी एक पेपर, एंड आई विल सजेस्ट कि लेटेस्ट वाला ही देना, बिकॉज वही है फिर पिछले वाले पेपर के अंदर रूल क्योंकि चेंज हो चुके हैं। सो इट इज़ अ सजेशन कि आप लास्ट वाले पेपर में से ही या तो किसी का मॉक दो अपनी तरफ से, और एल्स आपके लिए जो स्वैगेट की ऐप पर यूपीएससी के पैटर्न पर ही बेस्ड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हीं के पैटर्न पर बेस्ड एक बैलेंस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 का भी मॉक है अवेलेबल, जिसको कि आप ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट अटेम्प्ट इट राइट लाइक योर एक्चुअल एग्जाम। और एक्चुअल एग्जाम से पहले एक बार आप देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इसके अंदर। ओके, सो 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 का मॉक। पेपर 3 के मॉक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पेपर 3 का मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट राइट डाउन योर आंसर्स एंड यू हैव टू जस्ट ईमेल इट एंड यू विल बी गेटिंग योर चेक कॉपी विद इन 1 वीक और मे बी विद इन 10 डेज। तो आप टाइमली इन मॉक को अटेम्प्ट करके प्रिपेयर करके एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर मार्क्स कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, सो दैट कि आपको उससे ये भी पता चले कि आपको कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, सो अनदर थिंग ऑल्सो, आप इस क्रैश कोर्स को भी एक बार देख सकते हैं। इसके अंदर केवल 7 वीडियोस के थ्रू आपके सारे नोटिंग ड्राफ्टिंग के जो कंसेप्ट है एक बार ब्रशअप हो जाएंगे, बिकॉज फुल कोर्स लेने का आप टाइम नहीं है आपके पास, आप इसको नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर आप लोगे भी तो। सो बेटर नॉट टू टेक दिस फुल कोर्स एट दिस टाइम, यू कैन जस्ट टेक द क्रैश कोर्स कि ताकि आपका फॉर्मेट्स, आपके जो प्रेसी राइटिंग की स्किल्स हैं वो आप एक बारी जल्दी से सिर्फ 7 वीडियोस को देख के सीख पाओ। ओके, एंड इसके अलावा आई विल रिकमेंड, अगर आपकी प्रेसी वीक है, अगर आपको प्रेसी में कुछ टेंशन है कि भाई होगा कि नहीं होगा, देन यू कैन टेक दिस कोर्स। अदरवाइज नोटिंग ड्राफ्टिंग के जो क्वेश्चंस है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके के पैटर्न पे आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसी के कुछ सॉल्व कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पूरी कमेंट्री के साथ उनको प्रिपेयर किया है इसके अंदर। सो यू कैन जस्ट टेक दिस वन ऑल्सो। सो आई डोंट रिकमेंड दीज 2 कोर्सेज हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है इनको कंप्लीट करने का। बट फॉर 7 वीडियोज यू कैन वॉच 30 वीडियोज, ये केवल 10-12 मिनट की एक वीडियो होगी इसके अंदर। एंड ऑल्सो अगर प्रेसी राइटिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू कैन टेक दिस वन। इफ यू हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस, देन नो नीड टू टेक दिस एंड यू कैन जस्ट टेक द मॉक टेस्ट, ताकि आप टाइमली आइडेंटिफाई कर पाओ या द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, so thank you for watching the channel Just Crack It, and I hope you will surely crack the exam in which you are appearing, and also all the very best from my side.